प्यारे दोस्तों नमस्कार। चलिए प्रश्न पढ़ लेते हैं। सत्यवती कथा के रचनाकार का नाम बताइए। सत्यवती कथा के रचनाकार कौन थे? ईश्वरदास की रचना है सत्यवती कथा। ईश्वरदास की रचना। कथा रत्नावती के कथा रत्नावती के रचनाकार का नाम बताइए। जान कवि की रचना है कथा रत्नावती, जान कवि की रचना। और अगला प्रश्न है, नल दमयंती कथा के रचनाकार का नाम बताइए। ये व्यास कवि की रचना है नल दमयंती कथा। अगला क्वेश्चन है, मधुमालती की रचना किसने की? मधुमालती की रचना मंझन कवि ने मधुमालती की रचना की थी। चलिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। माधवानल काम कंद लाला चौपाई की रचना किसने की? माधवानल काम कंद लाला चौपाई की रचना किसने की? तो ये कुशललाभ ने की थी। नेक्स्ट, कथा कनकावती की रचना किसने की? कथा कनकावती की रचना जान कवि ने की थी कथा कनकावती की रचना। मीराबाई की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? माधुरी भाव की थी मीराबाई की भक्ति भावना, माधुरी भाव की। सूरदास की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? सख्य भाव की थी सूरदास की भक्ति भावना, सख्य भाव की। नेक्स्ट, अष्टछाप की स्थापना कब की गई? अष्टछाप की स्थापना 1565 में की गई थी। अष्टछाप की स्थापना। अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? विठलदास जी थे अष्टछाप के संस्थापक। तुलसीदास जी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? दास्य भाव की थी तुलसीदास जी की भक्ति भावना, दास्य भाव की। तुलसीदास जी का ज्योतिष संबंधी ग्रंथ कौन सा है? तुलसीदास जी का ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? रामाज्ञा प्रश्नावली है ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ। रामचरितमानस का प्रधान रस कौन सा है? शांत रस है रामचरितमानस का प्रधान रस। रामचरितमानस की रचना कब की गई? संवत के रूप में देखें तो 1631 में की गई थी रामचरितमानस की रचना। सूरदास की किस रचना में दृष्टिकूट पदों का संग्रह है? सूरदास की कौन सी रचना है जिसमें दृष्टिकूट पद देखने को मिलते हैं? साहित्य लहरी में। ठीक है जी। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताइए। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ये थे चैतन्य महाप्रभु। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताइए। स्वामी हित हरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया। पुष्टि संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताइए। वल्लभाचार्य जी थे पुष्टि संप्रदाय के प्रवर्तक। पुष्टि मार्ग का जहाज किसको कहा जाता है? सूरदास जी को कहा जाता है पुष्टि मार्ग का जहाज, सूरदास जी को। शुद्धाद्वैतवाद शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक स्वामी वल्लभाचार्य जी थे शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक। कवि कुल कल्पतरु रचना के रचनाकार का नाम बताइए। कवि कुल कल्पतरु रचना के रचनाकार चिंतामणि त्रिपाठी की यह रचना है कवि कुल कल्पतरु। कवि कुल कल्पद्रुम कवि कुल कल्पद्रुम रचना के रचनाकार का नाम बताइए। श्रीपति की रचना है कवि कल्पद्रुम। ठीक है। नेक्स्ट, कवि कुल कंठाभरण रचना के रचनाकार का नाम बताइए। कवि कुल कंठाभरण रचना इनकी है तो दोस्तों ये दूल्हे कवि की रचना है कवि कुल कंठाभरण। काव्य कल्पतरुम रचना के रचनाकार का नाम बताइए। काव्य कल्पतरुम रचना के रचनाकार कौन है? तो ये सेनापति की रचना है काव्य कल्पतरुम। बिहारी सतसई का प्रधान रस कौन सा है? श्रृंगार रस है बिहारी सतसई का प्रधान रस श्रृंगार रस। केशवदास ने रसिक प्रिया की रचना कब की? तो संवत 1648 में केशवदास ने रसिक प्रिया की रचना की थी। केशवदास ने कवि प्रिया की रचना कब की? कवि प्रिया की रचना संवत 1658 में की थी कवि प्रिया की रचना। केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना कब की? रामचंद्रिका की रचना संवत 1658 में की थी रामचंद्रिका की रचना। केशवदास ने जहांगीर जस चंद्रिका की रचना कब की? 1659 में केशवदास ने जहांगीर जस चंद्रिका की रचना की थी। केशवदास ने विज्ञान गीता की रचना कब की? विज्ञान गीता की रचना संवत 1667 में विज्ञान गीता की रचना की थी केशवदास ने।
अगला है राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? सैरफा को उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है, राहुल सांकृत्यायन सैरफा को। संत काव्य धारा का प्रथम कवि किसको माना जाता है? संत कबीरदास जी को संत काव्य धारा का प्रथम कवि माना जाता है, संत कबीरदास जी को। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले कौन थे? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। आदिकाल का नाम वीर गाथा काल किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल नाम दिया था। आदिकाल का नाम संधि चारण काल किसने दिया? आदिकाल का नाम संधि चारण काल किसने दिया था? तो आदिकाल का नाम संधि चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया था। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहने वाले कौन थे? राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। हिंदी के प्रथम चंपू काव्य का नाम बताइए। हिंदी का प्रथम चंपू काव्य कौन सा है? राहुल वेल हिंदी का प्रथम चंपू काव्य है। श्रावकाचार्य की रचना किसने की? देवसेन ने श्रावकाचार्य की रचना की थी, देवसेन ने। गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? शालिभद्र सूरी को माना है।